स्वागत है आप सभी को STCI स्टोरी में। आज के दिन यह उपाय करके माता लक्ष्मी की कृपा पाने का आपके पास शुक्रवार का दिन है, पवित्र दिन है। हमें माता रानी की आराधना करनी है और देवी की कृपा प्राप्त करनी है। शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर उसमें एक ऐसी चीज है जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न और हमारे जीवन से देता होगी। सप्ताह का हर दिन किसी देवी देवता को समर्पित होता है, वहीं शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना व उपायुक्त जे हैं जो कि सच चे मन से की जाए तो इनका परिणाम बहुत जल्द हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का खास दिन होता है। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ साधारण उपाय करने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। यही लगातार कम से कम आपको 3 शुक्रवार व्यापार शुक्रवार इस उपाय को आपको करना चाहिए और यह उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करता है। सनातन धर्म में हम पूजा पाठ करते हैं तो वहीं दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत खास महत्व होता है। बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा अधूरी मानी जाती है और पूजा होती ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि दीपक हम क्यों प्रज्वलित करते हैं। दीपक हम इसलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश कुंज के तौर पर माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दीपक यह दिया जलाने का बड़ा महत्व बताया है। ऋग्वेद की माने तो दीपक में देवताओं का तेज बचता है। यही कारण है कि पूल स्मार्ट हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव या फिर कोई त्योहार हो, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित से ही की जाती है। दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है शास्त्रों में सुबह शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए दीपक जलाते समय कुछ आपको बहुत जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम यह शुक्रवार का दीपक हम दीपक प्रज्वलित कर ही रहे हैं, तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका अति उत्तम प्रभाव हमारे जीवन में हमें देखने को मिले। कई प्रकार के हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक मुख्य दीपक का इस्तेमाल करते हैं, 2 मुखी लगाते हैं, 3 मुखी लगाते हैं, 4 मुखी लगाते हैं। ऐसे हम कई मौकों के दीपक हम भगवान को लगाते हैं, लेकिन विशेषकर लक्ष्मी जी को हमें किस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए, हर एक मुख का अलग अलग महत्व होता है। सभी का कारण अलग होता, आप सभी का प्रयोग वाला होता है। समस्याओं के अनुसार हमें वह दीप प्रज्वलित करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार के इस पावन दिन पर माता लक्ष्मी को आपको कैसे दीप प्रज्वलित करना है। आमतौर पर एक मुखी दीपक हम आराधना करते हैं तब प्रज्वलित करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के सामने हमें ऐसा दीपक प्रज्वलित करना है जिससे हमारे जीवन की हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, हमारे आर्थिक संकट दूर हो जाएं, तो हम धन कमाने लग जाएं। जो भी रुकावट हमारी जीवन में आ रही है वह सब माता रानी दूर कर दे। मैं कर्ज लेने की नौबत आ गई है या हमने पहले से कर्ज ले रखा है, तो तमाम जो दिक्कत हैं जो धन से जुड़ी हुई है उन्हें दूर करना है, तो आपको यह उपाय कम से कम 5 शुक्रवार को आपको करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परंपरा चली आ रही है, दिन के पीछे तांत्रिक व वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलित कर ज्योति जलाने का बड़ा महत्व है। दीपक के बगैर हर शुभ काम अधूरा ही माना जाता है। आम तौर पर हम जब भी घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमें वैशाखी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर घी का दीपक नहीं है तो तिल के तेल का दीपक का प्रयोग हम कर सकते हैं। घर में हमेशा मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व में ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए और वही हमें दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो दीपक की हमेशा जो लो है वह पूर्व या उत्तर की दिशा में ही होनी चाहिए। इससे धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं।
आम तौर पर घर पर घी या तेल का दीपक ही जलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि घर जल्दी पक जाते हैं तो इसकी जो पवित्र रहता है वह स्वर्ग लोक तक पहुंचने में सक्षम होती है, और भेजने के बाद भी यह दीपक सात्विक ऊर्जा को कुछ घंटे तक वातावरण में बनाए रखता है। शनि से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं या हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सरसों के तेल का दीपक का प्रयोग करते हैं। का पितरों के निमित्त भी हम सरसों के तेल का दीपक जलाए करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक ही प्रचलित करना है। लेकिन अगर हम माता रानी की आराधना करते हैं तो हमें हमेशा घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अलग अलग देवी देवताओं के अनुसार अलग अलग भी प्रज्वलित करना चाहिए। शुक्रवार का जो पावन दिन है, जो माता रानी का वार है, इस दिन आपको जो शाम को संध्या काल में आप जो दीप प्रज्वलित करेंगे, जो घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, वह आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। अब शुक्रवार का उत्कृष्ट यह जो दिन है, इस दिन हमें माता लक्ष्मी की कैसे आराधना करनी चाहिए। केवल एक दीप प्रज्वलित करके यदि हमें पैसा लगाना चाहिए माता रानी के सामने, आपको क्या करना है, आपको चौमुखी दीपक लेकर के आना है। धातु का लेकर करेंगे तो अति उत्तम है। पीतल का जो दीपक आता है, चूंकि आप दीपक लेकर के आ जाएं, क्योंकि अगर आप मिट्टी का दीपक लगाते हैं तो उसे दोबारा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो आप चौमुखी दीपक भूमिका आप दीपक लगाएं और आपको शुद्ध घी ही आपको इसमें भरना है। दीपक जलाते समय आपको अम्मा की आराधना करनी है। ध्यान रखें माता लक्ष्मी को अगर आप दीपक लगा रहे हैं तो जो चौमुखी दीपक लगा रहे हैं उसके नीचे आपको थोड़े से साबुत चावल आपको रख देना है। हर शुक्रवार की आराधना में वही चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 5 शुक्रवार लगातार यह करना है। ध्यान रखेंगे इतना डालें कि आपके आराधना के समय वह प्रचलित रहे। आपको ओम श्रीम नमः की कम से कम 108 बार आपको जप करना है। माता लक्ष्मी के अगर आपको स्तोत्र आते हैं तो उनके सामने आपको जप करना है। ध्यान रखें फोटो के सामने या प्रतिमा के सामने ही आपको दीप प्रज्वलित करना है। अक्षत रखने से क्या होगा कि आपकी धन संबंधी जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगी और जीवन से तमाम दिक्कतें खत्म हो जाएगी और घर में बरकत होने लगी। परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली का माहौल बनेगा। आप पूर्णिमा पर दीपक लगा रहे हैं, दिवाली पर विपक्ष लगा रहे हैं या आप शुक्रवार के दिन दीपक लगा रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको सफेद रुई की बातें नहीं लेनी है, आपको लाल रंग की बातें लेनी है। लेकिन आपको यह बात क्वेश्चन है कि आपको श्रद्धा भाव से समर्पण भाव से यह उपाय करना है जिससे माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन में बसे। ध्यान रखें आप जब भी घी का माता रानी को आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप उसमें केसर डालकर के ही घी मिक्सर करके ही आप भी प्रज्वलित करें। अगर केसर ना हो तो आप एक चुटकी हल्दी डालकर भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं ताकि उस समय का जो वातावरण है वह और भी पवित्र हो जाए और माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा हमारे चैनल में हमें देखने को मिला है। यह उपाय बहुत ही सरल है, सिंपल है, हर कोई उपाय कर सकता है। बड़े भक्तिभाव से आपको माता रानी का जप करना है और इस उपाय को आपको करना है। वैसे तो यह हर शुक्रवार को करना चाहिए, लेकिन कम से कम आप 5 शुक्रवार को आपको यह करना चाहिए। 5 शुक्रवार के बाद आपको जो यह अक्षत है, आप थोड़े से अक्षत लें और आप जहां पर भी धन के स्थान पर आपको यह रख देने हैं, आपको ऐसे ही रख देना है, आपको ऐसे ही डाल दे। मैं आपको बताना है एक तरीके से कि लक्ष्मी माता आपके यहाँ पर स्थिर निवास कर रही है, आपके जो धन का स्थान वहां पर स्थित निवास कर रही है। गुरुदेव का आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र यंत्र और उपाय आपको प्रभाव था के रूप में जा रहे हैं। आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।